मैंने आज से पहले कभी भी इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस नहीं किया है, लेकिन मैंने प्रिंट ऑन डिमांड में सिर्फ 3 महीनों में 10 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया है। तो मुझे शॉपिफाई और फेसबुक एड्स की नॉलेज तो पूरी है, लेकिन रपोजो के साथ कभी ड्रॉप शिपिंग नहीं की। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं 24 आवर्स के लिए ड्रॉप शिपिंग चैलेंज ले रहा हूँ, जिसमें मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि क्या सच में हम ड्रॉप शिपिंग से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या सच में ड्रॉप शिपिंग से प्रॉफिटेबल बनना पॉसिबल है या नहीं। तो मेरे पास है सिर्फ 1000 रुपीज और इसी से मैं एड बजट लगाऊंगा और इसी से प्रोडक्ट फुलफिल भी करूंगा। जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि इस बिजनेस में हमें एक प्रोडक्ट की एड चलानी होती है। एड्स के थ्रू लोग हमारे प्रोडक्ट पेज पर आते हैं और जब वो ऑर्डर करते हैं तो हमें अर्निंग होती है। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट को टच भी नहीं करना होता और ना ही प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कोई सरदर्दी लेनी होती है, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेट होता है विद द हेल्प ऑफ सप्लायर। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि मुझे सप्लायर से 200 रुपीज का मिल रहा है। मैंने उसे अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया 600 रुपीज का। कस्टमर ने मुझे 600 रुपीज दिए, जिसमें से सप्लायर को मैंने 200 रुपीज दिए। 100 रुपीज दिए मैंने फेसबुक एड्स को, और जब वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा कस्टमर के घर तो मुझे 300 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैं एक प्रोडक्ट फाइंड करूं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और सप्लायर से मुझे वो सस्ता भी मिल रहा हो। सेकंड स्टेप रहेगा उस प्रोडक्ट को शॉपिफाई पर लिस्ट करने का। थर्ड स्टेप में उस प्रोडक्ट की एड क्रिएटिव बनाऊंगा और फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट को फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करूंगा। A few moments later. फाइनली दोस्तों, काफी ज्यादा सरदर्दी वाला काम करने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिला है रपोजो के ऊपर। ओके, तो ये है एक प्रोडक्ट। क्योंकि मेरे पास भी एक कार है तो मुझे भी अपनी कार की जो रिम्स हैं वो क्लीन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन इस तरह का ब्रश अगर मुझे मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट को चूज़ किया है। इसकी जो कॉस्टिंग प्राइस है, मतलब जो हमें सप्लायर से मिलेगा, वो है 245 इंक्लूडिंग जीएसटी एंड शिपिंग चार्जेस। और मैं इसको यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने काफ़ी सारी यहाँ डिटेल्स हैं। लाइक यहाँ पे अपना मार्जिन में निकाल सकता हूँ कि मुझे कितने का बेचना है कस्टमर को। और आरटीओ चार्जेस हम सबसे पहले देखते हैं। आरटीओ चार्जेस इसके हमें पड़ेंगे 74 रुपीज़। जिन लोगों को नहीं पता कि आरटीओ चार्जेस क्या होते हैं, मान लो मैंने ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से मंगवाया, ठीक है। अब आपने इसको बेच तो दिया मुझे और इसकी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो है 100 रुपीज़, ठीक है। अब अगर मैं भाई फोन में बोल रहा हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आई वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, तो फिर ये प्रोडक्ट वापस आपके पास पहुंचेगा, मतलब रिवर्स डिलीवरी हो गई। तो इसके शिपिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे और इसी को आरटीओ चार्जेस बोलते हैं। मतलब फॉरवर्ड डिलीवरी के आपने 100 रुपीज़ दिए और जब मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से आपके पास वापस जाएगा तो उसके 100 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। और इस प्रोडक्ट के लिए मुझे 74 रुपीज़ का आरटीओ चार्ज देना है। Okay. तो यहाँ पे आरटीओ चार्जेस मुझे लगेंगे 74 रुपीज़। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो मुझे यहाँ पे अपना मार्जिन निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग है 245 रुपीज़। अब मान लो हमारा कॉस्ट पे रिजल्ट आता है 100 रुपीज़, ठीक है। मतलब एक परचेस लाने में मेरे 100 रुपीज़ एड स्पेंड हो रहा है। मैं यहाँ पे प्लस 100 करता हूँ। 345 में मुझे एक प्रोडक्ट पड़ेगा। इसमें मैं जितने ऐड करूंगा वो मेरा अपना प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ 50 रुपीज़, ठीक है। मैं 50 रुपीज़ एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉफिट रखूंगा, तो मैं 395 का यहाँ पे लोगों को सेल कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्राइस कम होना तो ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, प्राइस ज़्यादा हो तो फिर ऑर्डर्स कम आते हैं। और एक ये छोटा सा ब्रश ही है, तो ये 400 रुपये का ब्रश शायद लोगों को हेक्टिक लग सकता है, लोगों के लिए ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बेचने वाला हूँ 399 रुपीज़ में। अगर मुझे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं इसका प्राइस बढ़ा भी सकता हूँ। मैं यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई के ऊपर टैप करूंगा और ये सारी प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो एक प्रोडक्ट पेज में मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी। मैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में पहुंच चुका हूं और ये रहा कार टायर क्लीनिंग ब्रश। मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ कि भाई टायर, क्या टायर होना क्लीन करेंगे हम, तो भाई कार अलॉय व्हील क्लीनिंग ब्रश। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने है, सारा का सारा फोटोज। और आप देख सकते हो यार, ये फोटोज तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े से ब्लरी हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज को अपस्केल भी कर सकता हूँ टू लुक मोर प्रोफेशनल। 1 eternity later. ओके दोस्तों, आधे से ज्यादा काम मैं कर चुका हूँ। मैं अपने क्रिएटिव्स बना चुका हूँ और चैट जीपीटी को भी बोल चुका हूँ कि हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन दीजिए, हम एक फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं। अब मैं आपको फेसबुक ऐड सेटअप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में समझाता आया हूँ। आज मैं सीधा ऐड चलाने वाला हूँ और सीधे आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। और फेसबुक एड्स में मैं सिर्फ ये वीडियो चलाने वाला हूँ जो कि है 19 सेकंड्स की। और फेसबुक एड्स में बजट लगाने वाला हूँ 400 का और 500 रुपीज़ मैंने अपनी फेसबुक में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आप पूरा अपना प्रोडक्ट पेज देख सकते हो किस तरीके से हमने इस पे इमेजेस ऐड ऑन की हैं। एंड नीचे ये अपना आ गया वाई बटन और प्राइसिंग आप इसकी देख ही सकते हो। देन ये कुछ बैजेस हैं, देन डिस्क्रिप्शन आ गया और इसके फोटोज आ चुके हैं, ठीक है। यू कैन सी
काफ़ी ज़्यादा सही है और ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काटने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है इनकी। और हाँ, ये अपना प्रोडक्ट पेज पूरा रेडी है, अब काम है हमारा सिर्फ फेसबुक एड्स चलाने का। ओके तो दोस्तों, हमने अपनी ऐड लाइव कर दी है, अभी बज रहे हैं 4 और शाम के 6 बजे से मैं अपनी ऐड को लाइव कर रहा हूँ और कल शाम के 6 बजे तक ये चैलेंज चलेगा, मतलब 24 घंटे तक हमारी ऐड चलेगी। उसके बाद हम आपको रिजल्ट्स दिखाने के काबिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मेरा न्यू कैंपेन जो कि अभी लाइव है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है। तो वेट कर लेते हैं 24 घंटों का और देखते हैं हमें कितना पैसा मिलता है। The next day. 6 बजे मैंने अपनी ऐड को शेड्यूल किया था, लेकिन वो आफ्टर 6 बजे अंडर प्रिपेयरिंग थी। वो पता नहीं 8 या 9 बजे ऐड लाइव हुई थी और उसके बाद हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यस्टरडे करता हूँ क्योंकि आज 17 सितंबर है और आप यहाँ पे देख सकते हो शॉपिफाई में हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं ये रहे, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे टुडे, और टुडे जो सेशन हमें दिख रहा है वो है 5 यूज़र, मतलब लिंक क्लिक करके 5 लोगों ने अभी तक हमारे प्रोडक्ट को विजिट किया है और हमें एक भी परचेज यहाँ पे देखने को नहीं मिली है अभी तक। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एड मैनेजर कि आखिर अभी तक उसमें कितना स्पेंड हुआ है। ओके, तो ये रहा वो अलॉय व्हील वाला कैंपेन, 287 रुपीज़ स्पेंड हो चुके हैं एंड 0 परचेज हमें दिखा रहा है। बात करें इसकी रीच और इंप्रेशंस की तो आप देख ही सकते हो, रीच हमें काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन कॉस्ट पर लिंक काफ़ी ज़्यादा आई होगी हमें, मुझे पता है। यहाँ पे 23 रुपीज़ कॉस्ट पर क्लिक आया है, मतलब एक क्लिक लाने के लिए मुझे 23 रुपीज़ को स्पेंड करना पड़ा। जो लोग YouTube पे चैलेंज करते हैं उनके तो भाई 1-2 घंटे में ही ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरे क्यों नहीं आ रहे? क्या यही सच्चाई है? कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। 6 months later. नमस्ते दोस्तों, चैलेंज हो चुका है 24 आवर्स का कंप्लीट और हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं चलिए आपको दिखाते हैं। ओके, तो मैंने अपना यहाँ पे एड्स मैनेजर आपके सामने ओपन कर दिया है और ये रहा हमारा अलॉय व्हील ब्रश वाला कैंपेन। यहाँ पे मैं 15 to 17 अगस्त का डाटा अपडेट करता हूँ। 2.4 के यहाँ पे रीच मिली है, 2.7 इंप्रेशंस के साथ 435 रुपीज़ हमारे स्पेंड हुए हैं इस कैंपेन में, 21 क्लिक्स हमें मिले हैं। कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट कार्ट तक पहुंचाया? 2 लोगों ने, लेकिन परचेज एक ने भी नहीं किया। जी हाँ, दिस इज हार्श रियलिटी। ओके, इस चैलेंज में आखिर मुझे एक भी ऑर्डर क्यों नहीं मिला? रीज़न 1, मैंने फेसबुक एड्स में डिटेल टारगेटिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग की थी कार्स के रिलेटेड, बट मैंने लोकेशन में ऑल इंडिया सेलेक्ट कर दिया था। वो एड्स मुझे सिर्फ इंडिया की रिचेस्ट सिटीज़ में ही दिखानी चाहिए थी, तब शायद मुझे ऑर्डर आते। रीज़न नंबर 2, मेरा प्रोडक्ट पेज इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग नहीं था। एज यू नो, मेरा शॉपिफाई स्टोर जिसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया, वो वेबसाइट एक क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट थी। मतलब उस स्टोर से मैंने पहले कई बार टी शर्ट्स को सेल किया था एंड जब वो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखता होगा तो उसमें तो उसको सिर्फ टी शर्ट्स ही दिख रही हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के प्रति ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं और ये भी एक मेरी मिस्टेक्स का हिस्सा था। रीजन नंबर 3, मैंने खुद से एड्स क्रिएटिव नहीं बनाए थे, मैंने बस वही रोपोजो से वीडियो उठाई थी और उसे अपस्केल करके फेसबुक पर ऐड चला दी थी, मतलब एफर्ट्स मेरे इतने ज्यादा नहीं थे। रीजन नंबर 4, अब जो मेरा प्रोडक्ट था वो एक ब्रश था जो कि साइज में इतना बड़ा भी नहीं था, तो इसकी प्राइसिंग ज्यादा से ज्यादा 150 रुपीज होती तो अच्छा रहता, लेकिन हमें रोपोजो पर ही 245 रुपीज का मिल रहा था। तो एक छोटे से ब्रश के लिए 400 रुपीज एक कस्टमर को पे करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरी मिस्टेक एक ये भी है कि मैंने बिना प्रोडक्ट रिसर्च किए ऐड चला दी। रीजन नंबर 5, मुझे शायद से ऑर्डर आ सकते थे क्योंकि आपने देखा हमारी एड्स के ऊपर हमारा CPC अच्छा था और 2 लोगों ने प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट भी किया था। और फेसबुक का रूल ये कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कार्ट तक पहुंच जाता है तो आपको उस प्रोडक्ट को एक दिन और देख लेना चाहिए, मतलब आपको एक दिन के लिए और ऐड चला लेनी चाहिए, क्या पता नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर आ ही जाए। बेसिकली ये चैलेंज ही 24 आवर्स का था, तो फिर एक दिन के लिए ही ऐड चलानी थी। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो सब पता था कि मुझे ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है, मुझे ये दिखाना था कि एज ए बिगनर हमारे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं भाई। सिर्फ फेसबुक ऐड से लाकर ऑर्डर आने लगते तो ड्रॉप शिपिंग वाले कोर्स बेचकर आपको ज्ञान न बांट रहे होते। तो इसलिए मैंने अपने आप को आपकी जगह पे रखा और तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि कभी कभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो हर बार आपको अचीव हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो देखकर एकदम से मोटिवेट हो जाते हो और बिजनेस में कदम रख लेते हो, और बिना कुछ जाने समझे एक बिजनेस में कदम रखना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो इसलिए इस वीडियो से आपको शायद थोड़ा बहुत तो पता लगा होगा कि भाई कोई भी काम है अगर उसमें आप सक्सेस होना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, आपको डिसिप्लिन की भी जरूरत होती है। रोज थोड़ा थोड़ा उस काम को दो, आपका डिसिप्लिन खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता कि मेरे पहले दिन में 5-6 ऑर्डर आ गए और 2 दिन में मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, तीसरे दिन तो आप भी शुरू हो जाते ड्रॉप शिपिंग करने और रिजल्ट्स क्या रहते? फेल। तो इसलिए कभी कभी सच्चाई भी देखनी इंसान को आनी चाहिए, लेकिन एज ए बिगनर आप कभी भी पहले दिन ही ऑर्डर नहीं ला पाओगे। तो इसलिए मैंने खुद को आपकी जगह पे रखा और इस वीडियो को बनाया ताकि सच्चाई आपके सामने ला सकूं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एंड लव यू गाइस। मिलूंगा किसी और वीडियो।